जय भीम, जय संविधान। मित्रों, दोस्तों, साथियों, आज गुजरात का जो चुनाव है जिसको मोदी जी और अमित शाह ने प्रतिष्ठा बना लिया है, वहाँ अरबों रुपये, करोड़ों रुपये चुनाव प्रचार में लोग खर्चा करेंगे। हेलीकॉप्टर और जेट विमान से जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर का, जिस हेलीपैड का किराया 1.5 से 2 लाख रुपए पर घंटे, उसको लेकर के लोग 25 दिन तक बुक किए हैं और बड़े बड़े विमान किए हैं। एक नंबर पर तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह चल रही है, उनकी सारी टीमें चल रही है, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उसको पछाड़ते, कांग्रेस को पछाड़ते हुए केजरीवाल दूसरे नंबर पर हेलीपैड और चार्टर प्लेन से गुजरात चुनाव में दमखम दिखा रहे हैं। वहीं सबसे पीछे कांग्रेस चल रही है। मित्रों, दोस्तों, साथियों, बहुजनों की हालात क्या है और बहुजन क्या फैसला लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। और केजरीवाल किसका वोट काटेगा, ये भी वक्त बताएगा। चुनाव पिछले दिसंबर में है, 2 चरणों में चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि गेम क्या होता है। ये ज़बरदस्त गेम होता है कि केजरीवाल किसका वोट काटेगा। उम्मीद है कि केजरीवाल वैश्य वो समाज का वोट और शहरी वोट में सेंधमारी करेगी। अगर केजरीवाल सेंधमारी करती है तो कांग्रेस सत्ता में आता है। बीजेपी का सेंधमारी, केजरीवाल, बीजेपी की बी टीम, आरएसएस की बी टीम तो है ही। हो सकता है गांव में अपना पकड़ बना करके कांग्रेस को डाउन करके बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करेगा। वहीं गुजरात के 30 सीटों पर ओवैसी पूर्णतः चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो कि बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करता है। जहाँ भी जिस राज्यों में अगर बीजेपी सत्ता में आता है तो ओवैसी का सबसे बड़ा हाथ है। आरएसएस के कई एजेंट हैं, उसमें केजरीवाल नंबर 1 चल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर चल रहा है, पुष्पम प्रिया चौधरी चल रही है, चिराग पासवान चल रहे हैं, ओवैसी चल रहे हैं। इस तरह से कई पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं बसपा भी उसमें शामिल हो रही है। मित्रों, दोस्तों, कल सरना आदिवासी लोग सरना कोड बिल के लिए जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई मुख्य धारा की मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, नहीं दिखा रहा था। यहाँ तक कि प्राइम टाइम से रवीश कुमार, जो अपने आप को सुपर कहते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 3 करोड़ जो है मंथली है, वो भी नहीं। मतलब जातिवादी कूट कूट कर भरा हुआ है। ये लोग नहीं चाहते कि SC ST OBC मैंडेटी के लोग कोई मुख्यमंत्री, MLA, MP बने। यहीं बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सवर्ण लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मित्रों, हम यही नहीं बता दें कि आज जहाँ EWS आरक्षण मिला, वहीं आज भी लगभग 8 करोड़ SC अनुसूचित जाति गरीबी रेखा से बहुत नीचे दलदल में फंसा हुआ है, और ST 7 करोड़ के लगभग, OBC लगभग 17 करोड़, मतलब 32 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा से नीचे दलदल में फंसा रहा है। और इनकी शिक्षा से भी आज भी ये लोग कोसों दूर है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों से दूर है। इस तरह से नाकामी में हो रहे हैं और वो EWS आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं। या EWS आरक्षण लेकर उनको क्या फायदा, मतलब देखिए कितने चालाकी तरीके से अब ये लोग मॉब लीचिंग भीड़ जुटा के नहीं करेंगे, ये मीडिया के माध्यम से प्रोपगंडा फैलाएंगे। कार्यपालिका से और डायरेक्ट लोकसभा में बिना चर्चा का पारित करके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जो आज उसका एजेंट बन गया सुप्रीम कोर्ट, कोई खुदा और भगवान नहीं है, जिसके माध्यम से वो लोग SC ST OBC के अधिकार को यानी पूर्ण रूप से भारत में मनुस्मृति को लागू करेंगे। ब्राह्मणवाद को लागू करने के लिए ये लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। और सिर्फ संविधान की जो किताबें, संविधान की जो धज्जियाँ हैं जो बाबा साहब ने हमको दिया है, वह संविधान ऊपर से रखा रहेगा, नीचे से लोग पेज गायब करने जा रहे हैं। इस पर गंभीरता से बहुजनों को आना होगा और अपने लोगों को, इनको जो है संसद विधायक बनाना होगा, शिक्षा पर ध्यान देना होगा, वरना इनकी पीढ़ी फिर से गुलाम हो जाएगी। हम लोग इसलिए ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि SC ST OBC मैंडेटी जगे और अपने हक और अधिकार को ले। आज भी अगर आदिवासी अपना हक मांगे तो नक्सल कहलाते हैं, OBC अपना बात मांगे तो उग्रवादी कहलाते हैं, SC अपना हक मांगे तो भी राजद्रोह, देशद्रोह में फंसते हैं। अगर मुस्लिम अपना हक मांगे तो आतंकवाद कहलाते हैं। लेकिन आतंकवाद का जड़ कौन है, यह आप लोग पूरी तरह से विचार कीजिए और समझिए। और इस तरह से कई बातें हैं और कई कार्ड खेल रहे हैं। और निश्चित रूप से आदिवासी को सरना
जो धर्म मान रहा है उनको कोड बिल दे देना चाहिए, उनको ज़बरदस्ती हिंदू बिल कोड बिल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जल जंगल ज़मीन के रक्षक कोई हैं तो आदिवासी लोग हैं, वह भारत के मूल निवासी हैं। SC ST OBC मैंडेटरी ही भारत के मूल निवासी हैं, हम विदेशी नहीं हैं, हमारा DNA सेम है। और हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, तब लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, एकत्रित करना होगा। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, बाबा साहब ने हमें पूजने के लिए नहीं कहा था, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़ने के लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। अब हम लोगों को बहुजनों को एक ही नारा लगानी चाहिए, पढ़ो या मरो। इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।